हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत सारे नंबर दिलाते हैं और बहुत ही कम समय में सोल्व होने वाला ये सवाल होता है। इसमें का जो भी क्वेश्चन होता है, तो इस तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इसमें, जो भी आपका जो है थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और जो है सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कराते चलेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से जो है इसको पढ़ना है और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताएंगे उसको एक बार ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि उसको जो है जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा वो एग्ज़ाम के मेथड से यानी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होते। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। और चलिए सबसे पहले हम लोग जो है थ्योरी के पार्ट को कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि थ्योरी के पार्ट किस तरह से है और वो कहाँ कहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं थ्योरी पर। सबसे नंबर 1 में कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ही पढ़ना है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक जो है किसी बिंदु या रेखा स्थिति को दो अंकों द्वारा निर्देशित किया जाता है। इन दोनों अंकों, जैसे यहाँ पर अंक दिया है 3,2, ये 3 जो है x का है, क्या है 3x का वैल्यू है और 2 जो है y का वैल्यू है। ठीक है, तो x y के फॉर्म में जो होता है अंक, उसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं या निर्देशांक बिंदु भी कहते हैं। अब रहा बात कि आपको एग्जाम में एक नंबर में आता है कि भुज किसे कहते हैं, या कभी कभी आ जाता है कोटि किसे कहते हैं, या कभी ऐसे भी दे देता है कि भुज और कोटि दोनों दे देगा और उसमें कहेगा कि बताइए इसमें जो है भुज कौन है। ठीक है, या भुज कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि भुज पूछेगा तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी एक्स वाला जो भी वैल्यू होगा उसे हम लोग भुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3x का वैल्यू है तो ये क्या है 3 हमारा भुज है। ठीक है, उसी तरह से कोटि होता है, कोटि यानी y अक्ष को कोटि कहते हैं, यानी y अक्ष यानी y का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग y जो है कोटि कहते हैं, या y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। तो इस तरह से दो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। फिर उसके बाद निर्देशांक को किस तरह से सूचित किया जाता है, तो निर्देशांक को सूचित करने के लिए ये जो है 3 लाइन दिया जाता है, छोटा छोटा, जैसे बराबर के आप चिन्ह देते हैं, इक्वल का चिन्ह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए। आप घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आगे थोड़ा सा ही क्लियर करके आपको दूरी सूत्र तक ले चल के आपको 7.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र कहाँ से आया है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना ज़रूरी है, तब वहाँ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब रहा बात कि कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्स एक्सिस दिया रहता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स और वाई दोनों दिया रहता है, जैसे ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश लिखते हैं, इधर वाई और नीचे की ओर वाई डैश। ठीक है, अब रहा बात कि इधर के जो है प्लस में वैल्यू रहता है 1 2 3 4 इस तरह से। इसी तरह इधर माइनस में रहता है -1 -2 -3। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू रहता है। उसी तरह इधर +1 में रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है। ठीक है, उसी तरह इधर -1 -2 -3 इस तरह से कुछ डैश रहता है। अब रहता है इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट जो है चतुर्थांश और सेकेंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश में क्या फ़र्क है, यानी थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश में क्या फ़र्क है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में आने का क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे यहाँ पे दोनों वैल्यू, यानी पहले आपका थ्योरी थोड़ा सा क्लियर कर दें, नहीं तो आगे चल के फंस सकते हैं। तो x का भी वैल्यू यानी x का भी वैल्यू प्लस में होगा, x का वैल्यू के मान भी प्लस में और y के वैल्यू के भी मान प्लस में रहेगा। अगर वैसा रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अगर
x रहे यानी x के वैल्यू माइनस में और y के वैल्यू प्लस में रहे तो सेकेंड क्वाड्रेंट यानी सेकेंड चतुर्थांश में आता है। और थर्ड चतुर्थांश में x का भी वैल्यू माइनस में रहता है और y का वैल्यू भी माइनस में रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, x का भी वैल्यू माइनस में और y के भी वैल्यू माइनस में रहता है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कि x का वैल्यू आपको प्लस में रहेगा और y के वैल्यू माइनस में रहेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि एक जगह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। एक तो सबसे पहले पूछ लेता है कि मूल बिंदु इनमें से कौन है। ठीक है, जो मूल बिंदु का वैल्यू होता है यहाँ जो आपको दिख रहा है, कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ जो आपका वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर दोनों x का भी वैल्यू 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 होता है, यानी x का भी वैल्यू 0 y का भी वैल्यू 0 होता है। इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। नीचे हम लोग लिख सकते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक नंबर हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद तुरंत ले चलेंगे 7.1 में और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, थ्योरी अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा तरीका से आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं क्या चीज़ कंप्लीट, यहाँ पर हम लोग कर लिए ये। ठीक है, उसके बाद ध्यान हमें ये रखना है कि ये जैसे ही आपको देखने को मिल गया, अब इसमें ध्यान रखना है हमें क्या चीज़, ध्यान रखना है इसके क्वाड्रेंट में क्वेश्चन दे देगा कि बताइए 5 यानी x का वैल्यू है 5 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए ये x का वैल्यू होता है, यानी 5x का वैल्यू होता है और ये 3 जो है y का वैल्यू है, और दोनों प्लस में है। क्या है, दोनों का वैल्यू प्लस में है। तो दोनों का वैल्यू किस में प्लस में आता है, तो पहला चतुर्थांश में, यानी पहला चतुर्थांश में आता है। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका वैल्यू दे दिया ऐसे करके, आपका वैल्यू कभी दे देता है कि जो है 5 और -3 किस चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू प्लस में है तो प्लस हो गया, y के वैल्यू माइनस में है तो माइनस, यानी ये किस चतुर्थांश में आ गया, या ये आ गया चौथा में, किस में आ गया, चौथा चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, अगर कभी ऐसा भी दे देता है कि x का भी वैल्यू माइनस में दे देगा -5 और के दे देगा -3, तो माइनस दोनों में, यानी x का भी वैल्यू माइनस में है और y का भी वैल्यू माइनस में है, तो ये किस में हो जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में। अब रहा बात कि कभी कभी ऐसे देता है कि -5 दे देगा और -3 दे देगा, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू माइनस में है, y का वैल्यू प्लस में है, तो ये किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से इन चारों बिंदुओं जो मैंने बताया, चार जो टॉपिक थ्योरी आपको ये बताया है, इसमें से एक नंबर क्वेश्चन फिक्स है, ये आपको याद कर ही लेना है। ठीक है, और बहुत ईजी है, देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब रहा बात, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, यही चीज़ है। ठीक है, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर कह रहा है दूरी सूत्र के बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे है दूरी सूत्र। अगर कोई बिंदु यहाँ से हम लोग ए से लेके बी तक के बीच का ये कितना डिस्टेंस है, ये हम लोग अगर जानना चाहते हैं कितना दूरी है, तो ये दूरी जानने के लिए हमें इस फार्मूला का यूज करना पड़ता है, यानी रूट अंदर क्या होगा, रूट अंदर x2 माइनस x जो है 1 और का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना है, और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। या आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, फार्मूला ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं कि d बराबर कर सकते हैं रूट अंदर x1 माइनस, एक बार हम x थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है इस पेन से, तो इस तरह से लिख देते हैं x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, इस तरह से होल स्क्वायर। इस दोनों किसी भी दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे आपको इजली क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है, इन दोनों में से आप जो आपको इजी लगे उसका यूज कर लेंगे। अब जो है दूरी सूत्र हम लोग जान चुके हैं,
तो हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन के ओर, क्योंकि इसका भी ज़रूरत पड़ने वाला है। ये सारे फॉर्मूला के यूज पड़ेगा आपको, सब का सब हम आपको बताएंगे कि विभाजन सूत्र में 3 प्रकार का विभाजन होता है, अंतः विभाजन होता है, मध्य विभाजन होता है, बाह्य विभाजन होता है। तो ये सारे आपको हम सब बताएंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, या त्रिभुज के निर्देशांक निकालना है, ये सारे आपको कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहला 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 1 देखेंगे, कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। तभी हम लोगों ने दूरी का सूत्र देखा, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि दूरी का सूत्र देखते ही सबसे पहले हम लोग को बिंदु ले लेना है। मान लीजिए इसको हम लोग बिंदु मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, क्योंकि ये 2 बिंदु है। तो मान लीजिए हमने एक रेखा खींचा है, यहाँ पर खींच लेते हैं, एक रेखा है यहाँ पर। अब इसके बीच का दूरी है, तो ए बिंदु दे दिया है, इधर बी बिंदु दे दिया है। अब इसमें निर्देशांक दे दिया है, यानी ये ए बिंदु का है, तो ये कितना है? 2,3 है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं क्योंकि आपको बताना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर 2,3 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये बी का वैल्यू दे दिया है। बी कितना है? बी है आपका 4,1, ठीक है। 4,1 मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 4,1 है। अब इसमें जो होता है, इसमें जो x का वैल्यू ये वाला होता है x1 का वैल्यू। किसका वैल्यू है? तो x1 का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपका x1 का वैल्यू है। और उसके बाद वाला ये है y1 का वैल्यू। किसका वैल्यू है? y1 का। इसी प्रकार यहाँ पर x2 का वैल्यू है, और ये वाला जो है 1 जो लिखा हुआ 1 जो है आपका y2 का वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि दूरी सूत्र से दूरी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दूरी सूत्र। तो d बराबर क्या लिखेंगे? d बराबर हम लोग का होगा √अंदर x2, दोनों फार्मूला आप कोई यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1, माइनस लिखना है, ठीक है, माइनस x1 का स्क्वायर और फिर प्लस y2 लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम सीधा लिख के बनाते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x2 का मान कितना है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे x2 का मान यहाँ पर है, x2 का मान 4 है, ठीक है। x2 का मान 4 है, तो यहाँ पर x2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। तो x2 के जगह हम 4 लिख लिए, माइनस है तो माइनस लिख लिए। x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो x1 का वैल्यू 2, इसका जो है पावर कितना है? 2, यानी स्क्वायर है, प्लस फिर y2 यहाँ पर है, तो y2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग 1 लेंगे, 1 है यहाँ पर, तो 1 और माइनस है तो फार्मूला में माइनस, y है तो y, ठीक है। y का 1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू यहाँ पर है, तो y1 का वैल्यू 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर रूट अंदर जो है इसको घटा लेते हैं, तो 4 में से 2 कम होगा तो कितना हो जाएगा? तो 4 में से 2 कम होगा तो 2, अब 2 का स्क्वायर है, अब प्लस है तो प्लस, और फिर 3 में से -3 में से 1 घटाना है, तो -2 का स्क्वायर। अब जो ध्यान रखना है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना है कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ -2 है। अब -2 को जो है स्क्वायर करते हैं, तो -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस है, 2 दूना 4, यानी +4 होता है, तो यहाँ पर 4। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंदर क्या आ जाएगा? रूट अंदर 8 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 8 का एलसीएम निकालेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 2 से निकालेंगे 2 दूना 4, लेकिन 2 गो 2 ये इसका जोड़ा लग रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा लग गया। अब 1 2 बच गया है बिना जोड़ा का है, तो इसको अंदर ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। देखिए इसी प्रकार से आप इन दोनों को बना सकते हैं। मुझे आशा है कि ये दोनों आप कम्प्लीटली बना लेंगे, 2 और 3 आप लोग बना लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से बैक कर करके देख सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो उसको हमारे पास जो है एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर हम टोटल क्वेश्चन आपको बनाकर भेजेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 2 नंबर 3 नंबर आप बना के कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, बहुत ही इजी है और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इस पर भी हमें अच्छा से ध्यान देना है। कह रहा है बिंदु 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि 2 गो शहर है जिसका एक शहर का ए माना है, दूसरा शहर का बी, इन दोनों के बीच का दूरी। तो ये बी जो माना है तो इसको ए हम मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। अब बाकी फालतू बातों पर हम लोग ध्यान ना दें, ठीक है। अब इनके बारे में जब ए बी मिल गया तो यानी हम लोग को ए बिंदु भी मिल गया और बी बिंदु भी मिल गया। ए बिंदु यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर बी बिंदु ले लेंगे। 2 प्रकार के हम लोग बिंदु ए और बी। ए पर क्या है, x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 है, और b पर क्या है 36 और फिर 15 है। ये भी हमें वैल्यू पता चल गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बहुत ही आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते समय यानी हल करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार ब्लू कर लेते हैं कलर, हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है बाबू, आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाइएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला, अब वो बोले थे एक बार कि सीधा बनाना है, एक बार उल्टा, हम किसी तरह भी बना सकते हैं। x1 x2 कुछ भी हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में कि हम यहाँ पर x1 माइनस x2 भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लस y1 प्लस माइनस y2, ठीक है। इससे पहले भी हम बताए हैं कि सीधा भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये है x1 का वैल्यू और ये है y1 का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर है x2 का वैल्यू, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये कौन सा है, ये है x2 का वैल्यू, और ये जो आपको दिख रहा है y2 का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करेंगे यहाँ, तो x1 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 और माइनस करना है x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू 36 है यहाँ पर, तो यहाँ पर x2 का वैल्यू 36 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस फिर यहाँ पर y1 का वैल्यू, तो y1 कितना है, y1 है 0, तो 0 और माइनस कितना कर देंगे, और फिर यहाँ पर फिर क्या y2 का वैल्यू -15 है, यानी 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर निकालिएगा, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस में ही हो जाता है, ठीक है। 15, तो 36 का अगर स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो 1296 होता है, तो 1296 36 का हो गया, और फिर प्लस 15 का हम लोग निकालेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, इस 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब 225 और दोनों जुट रहा है, जब दोनों जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा रूट अंदर कितना आ जाएगा 1521, और 1521 के अगर वर्गमूल निकालेंगे, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1536 का होता है 39, यानी प्लस और माइनस दोनों का आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इसी बिंदु को हम लोग लिख सकते हैं कि इस बिंदु को क्या लिख सकते हैं, एक बार 39 प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार माइनस 39 लिख सकते हैं, एक बार 39 प्लस में लिख सकते हैं। तो ये आपका बिंदु का निर्देशांक हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूट से कोई भी जो है बाहर निकलता है अंक, तो वो प्लस और माइनस दोनों में रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भी हम लोग ले चलते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन इससे भी इजी है, इससे भी बेहतरीन तरीक़ा से समझाया जाएगा।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय है कि नहीं है। तो संरेखीय का तो फॉर्मूला भी होता है बाबू, ठीक है, और संरेखीय का और भी इजी ट्रिक है, संरेखीय का अलग भी 2 ट्रिक है। तो संरेखीय का देखिए यहाँ पर एक इससे भी बता देते हैं आपको संरेखीय का कैसे है। यहाँ पर देखिए ये संरेखीय का एक फार्मूला है, इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, या आप जो है अभी सीखे हैं जो है दूरी सूत्र से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो दूरी सूत्र सीखे हैं इसी से हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है, और उस बिंदु पर ए बी सी, या आप ऐसे बिंदु को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, जैसे इसका ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, या आप जो है एक रेखा द्वारा भी ए बी सी मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान करके दिखाते हैं ए बी सी का वैल्यू। मान लीजिए ये एक रेखा है, इस रेखा पर बिंदु ए बी सी है, ठीक है। अब इस रेखा पर बिंदु ए, यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु बी है और यहाँ पर बिंदु सी है, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग केवल मानने के लिए, आपको काम के लिए, ये ऐसे जो है नहीं, ठीक है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं 1.1,5 और 2,3 और फिर ये बिंदु हो जाएगा -2, -11, ठीक है। इस तरह से हम लोग मान लिए, ठीक है। और इसका संरेखीय चेक करना है तो पीछे हम आपको बताएं कि उस फार्मूला से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं बिना फार्मूला के, ठीक है। तो दूरी सूत्र से भी हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग दूरी सूत्र से ही कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसके, ए से बी के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल देते हैं दूरी सूत्र, तो यहाँ पर दूरी से निकाल लेंगे। अब x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, या x1 माइनस x2 और फिर इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या करेंगे y1 माइनस y2। आपको सिखा दिया गया है कि दोनों से किसी से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है इस पर कि इसका वैल्यू लिखना है। तो x1 का वैल्यू देखिए, ये x1 हो गया और ये आपका x2 हो जाएगा, कौन वाला, ये 5 का वैल्यू y1 हो जाएगा, और ये x2 का वैल्यू हो गया और ये y2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें जो यहाँ पर दिखाने को आपको मिल रहा है, अब इसका वैल्यू x1 का वैल्यू यहाँ पर है आपका, x1 का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस, और x2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 और स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर y1 कौन है, y1 यहाँ पर देखिए 5 है, 5 आपको दिख रहा होगा ये वाला 5। अब यहाँ पर y1 5 है और माइनस y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू यहाँ पर आपको 3 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा। अब इस 3 को स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए ये रूल आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर करने के बाद प्लस माइनस जो होता है वो क्लियर हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है x1 x2 घटा सकते हैं, नहीं तो हम लोग x2 माइनस x1 ही करते। अब यहाँ पर एक में से -2 होगा तो माइनस क्या बचेगा, -1 का स्क्वायर होगा और फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या है 5 में से 3 जाएगा तो बच गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर हम लोग कर दिए हैं। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, प्लस में आएगा तो 1 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर निकाले तो कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा शायद आपको। चलिए मेरा गिलास गिर गया है, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये निकाले हैं हम लोग बिंदु ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाले हैं, इसी प्रकार हमें निकालना पड़ेगा बी से सी। अब यहाँ से बी से सी निकालना पड़ेगा। अब बी से सी निकालेंगे तो बी से सी निकालने के लिए भी सेम वही रूल लगाएंगे,
अब इसमें फार्मूला लिखने का हमको तो ज़रूरत पड़ेगा नहीं क्योंकि इसी फार्मूला पर होता है। तो अब ये वाला जो है ये अब x1 या इसको x1 इसको x2 आप जिस प्रकार से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मान लीजिए इसको आप x1 ले लेते हैं, इसको x2 y1 ले लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। अब इधर से ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो x1 माइनस क्या कर लेते हैं, x1 माइनस x2 कर लेते हैं। तो x1 यहाँ पर हो जाएगा -2, कौन वाला हो रहा है, -2 वाला हो रहा है। तो x1 कौन है, -2, तो -2 और फिर यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर क्या है माइनस है। तो -2 माइनस करेंगे तो फिर जो है x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे। तो ये 2 और फिर प्लस, फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे y1 का वैल्यू क्या है 11, y1 का वैल्यू है 11 और माइनस में है 11 तो माइनस और -5, यहाँ पर ध्यान दीजिए y2 का वैल्यू 3 है तो -3। अब इस दोनों का जो है LCM निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हम लोग निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इन दोनों का निकालेंगे तो 2 दूना 4, ये दोनों जुट जाएगा, 2 और 2 4, -4 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रहेगा दोनों पर, तो स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस का यहाँ पर 11 3 14, -14 का स्क्वायर हो जाएगा, -14 का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को 4 का तो हो गया, आपका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और फिर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, यानी 196। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 212, रूट अंदर 212 आ गया, ठीक है। यहाँ पर निकल गया आपका b और c का वैल्यू, किसका वैल्यू निकला, b और c का वैल्यू निकल गया। अब b और c के बाद हमें जो है एक और वैल्यू निकालना है, अब इसे ध्यान देना है। अब इसमें ध्यान देने के लिए यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, b और c, दो का वैल्यू निकल गया है। अब हमें निकालना है b से c, अब यहाँ से b से c निकाल लिए हैं, अब c से a निकालेंगे, किसका, c से a, क्योंकि ये c से a निकालेंगे तभी कंफर्म हो गया। तो c से a निकालें या ac लिख सकते हैं, ac, तो रूट अंदर अब हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, x1 माइनस x2, फिर वही सेम फार्मूला है और फिर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेम फिर वही चीज़ लिखेंगे। अब रहा बात कि इधर भी x1 x2 है, इधर भी x1 है, सॉरी 1 है, तो किसी एक को हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है, किसी एक को इसमें से 2 मान लेंगे। अब 2 मानेंगे तो कैसे मानेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसी को हम लोग 2 मान लेते हैं। अब किसको 2 मान लेते हैं, हम लोग 2 मान लेते हैं ये वाला को, x1 को 2 मान लेते हैं, y1 को y2 मान लेते हैं, ये वाला वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब x वाला काम कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद रूट अंदर हम लोग को, अब इसके बाद रूट अंदर क्या करना है, x1 का वैल्यू, तो x1 इसमें है 1, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये 1 है तो 1 और माइनस है तो माइनस, x2 कौन है वैल्यू, तो x2 आपका यहाँ पर है, ये वाला वैल्यू हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ ध्यान देना है y2 y1, तो y1 का वैल्यू इसमें है, y1 का वैल्यू यहाँ पर 5 है, कितना है 5, तो 5 और माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ करेंगे y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू -11 है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसमें हमें 2 और 3 का, तो 3 का ये स्क्वायर रहेगा, 2 और 1 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 और 11 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर करना होगा, तो 16 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 3 तीर का
9 हो जाएगा प्लस इसका 16 का कितना हो जाएगा, 16 का आपका आ जाएगा 256 शायद, 256 ही आएगा, 256। अब 16 और 9 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 265 यानी 256 और 9 जोड़ेंगे तो 265 रूट अंदर 265 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कैसे इसको पूरा जो है फाइनल कर पाइएगा। अब थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं कि ताकि आपको दिख सके अच्छा से, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर करना यही है कि यहाँ पर सबको वैल्यू को लिखना है, सबके वैल्यू को लिखना है। अब सबका वैल्यू में कौन कौन है, तो सबके वैल्यू में आ जाएगा आपको यहाँ पर देख लीजिए। देखना है कि ये दोनों जो हम लोग निकाले हैं ए से बी का दूरी, किससे, ए से बी का दूरी, और फिर बी से ए से बी का दूरी और बी से सी के दूरी, टोटल दूरी के अगर बराबर हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, संरेखीय होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला ए से बी निकाला है, तो ए से बी को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर अगर इसके बराबर आ जाएगा तब समझिए हमारा जो है वैल्यू एक्यूरेट है, यानी संरेखीय। नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ए बी प्लस बी से सी बराबर जो है ए सी, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो आपका जो है संरेखीय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर देखिए ए बी का वैल्यू 5 आया है, रूट अंदर 5 लिख लेंगे प्लस, और बी सी का वैल्यू यहाँ पर रूट अंदर 212 आया है, रूट अंदर 212, और बराबर ए सी का वैल्यू, तो ए सी का वैल्यू यहाँ पर आया है, ए सी का वैल्यू 265 यानी रूट अंदर 265 आया है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 12 5 17, रूट अंदर 217 आ रहा है, दोनों जुड़ेगा तब, बराबर 265 है, क्या है 265 है, जो कि यहाँ पर एल एच दोनों साइड बराबर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों का है जी, दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, यानी एल एच एस बराबर नॉट आर एच एस, ही दोनों साइड बराबर नहीं है। इस प्रकार संरेखीय नहीं है, ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो संरेखीय होगा, संरेखीय नहीं है, नहीं है, इसलिए यह संरेखीय नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी तक तो इतना आप लोग 3 जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी कहीं दिक्कत होगा तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब ध्यान रखना है इसके चौथे नंबर क्वेश्चन के, चौथे नंबर क्वेश्चन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन, अक्सर आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको थोड़ा एक बार चेक कर ले कि रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर आप लोग के पास वीडियो पहुंचेगा कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 4 6 और 7 - 2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज कब हो सकता है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजा यानी 2 लाइन बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है ये वाला लाइन, तो इसमें से कोई एक और जो है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, चाहे ऐसे भी हो सकता है कि नीचे वाला 2 सेंटीमीटर है, ठीक है,
मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तब जो है ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अन्यथा अगर बराबर नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, तो विषम बाहु त्रिभुज होता है। अगर तीनों का तीनों जो है यहाँ पर तीनों का तीनों 2 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सब भुजा बराबर हो, यानी सभी भुजा बराबर होगा, भुजा बराबर होगा, बराबर होगा, तब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजा बराबर होगा, दो भुजा बराबर होगा, बराबर होगा, तब क्या होगा, तब होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। अगर कोई भुजा बराबर ना हो, कोई भी भुजा बराबर ना हो, तब कौन सा होगा, तो कोई भी भुजा बराबर ना हो, तब कौन होगा, तब जो है आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो इस तरह से आपका तीनों आपका लगभग क्वेश्चन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है अक्सर। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत ही छोटा तरीका से आपको समझा दिए हैं। तो अब चलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो दो भुजा का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें से मान लीजिए दो भुजा बराबर करना है, तो एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, दूसरा एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, दूसरा को हम लोग 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, बाकी ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर होगा, दो को कंडीशन फॉलो करेगा तो हमारा जाके क्वेश्चन सही होगा। ठीक है। अब रहा बात कि हमें इस क्वेश्चन को दूसरे पेज पर ले चलते हैं, क्योंकि पीडीएफ में भी तो आपको ज़रूरी है ले जाना, पीडीएफ भी आपको होना चाहिए। तो इसको पीडीएफ ना होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एक पेज हम ऐड कर लेते हैं, पेज ऐड करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है सेम। और यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसका बिंदु सजा लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये एक हो गया इधर से और फिर इधर से, तीनों हो गया, एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में जो है बिंदु हम लोग को देखना है। इस त्रिभुज में हमें मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। जैसे इसमें ए बी और सी मान लिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग को वहाँ रख देना है। अब रखते समय यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रखते समय ध्यान रखना है कि किसका वैल्यू क्या निकाल रहे हैं। अगर दो का वैल्यू सेम आ जाएगा और एक का अलग आ जाएगा तो हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 5 और कोमा -2 है। कितना है, -2 है। तो थोड़ा कलम मेरा गड़बड़ हो चुका है, नहीं तो और अच्छा लिखता है। यहाँ पर बी वाला वैल्यू है 6,2। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 7,-2। ठीक है, अब इस तरह से ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब हमें जो है दूरी सूत्र से चेक करना है कि ये वैल्यू कहाँ जा रहा है। अब दूरी सूत्र से तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस चेक कर लेते हैं, किसके बीच, ए से बी के बीच कितना दूरी है, इस भुजा का जो है दूरी कितना है। तो चलिए ए से बी, बिंदु ए से बी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये हम लोग करना है ना। तो x1 अब y1 तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, मुझे आशा है कि वीडियो देख लिए हैं तो पूरा समझ में। ये है x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे x1 के जगह। तो x1 है आपका 5, तो 5 रख देंगे, x1 है 5 तो 5 रख देंगे यहाँ पर 5। अब
x2 है, तो x2 यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। x2 आपका 6 है, तो 6 यहाँ रख लेंगे। 6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y1, तो y1 कहाँ है, y1 यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। ये माइनस में है तो -2, माइनस में है तो -2, और फिर माइनस है फार्मूला में, तो माइनस फार्मूला में है। y2 कितना है, तो y2 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक है। जब यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि 5/6, ठीक है, ए से बी के दूरी हम लोग को देखना है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 6 वाला बड़ा है तो -1 आएगा, क्योंकि 6 में से 5 घटेगा, -1 और प्लस, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, यानी दोनों जुट जाएगा तो -4 आएगा। अब माइनस तो प्लस में ही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है, और 2x2 कितना है, x2 -2। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि वैल्यू गड़बड़ लिखा, थोड़ा सा हम लोग को वैल्यू रखने में जो है यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया है। यहाँ 4 है तो हम लोग रखा गया है यहाँ पर क्या चीज़, 2 रखा गया है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ज़्यादा नहीं दिक्कत करेगा। यहाँ पर हम लोग मिटा के लिख लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मिटा के लिख लेते हैं 4, और इधर जहाँ जहाँ 2 रखे थे वहाँ वहाँ हम लोग 4 कर लेंगे, तो यहाँ पर है 4, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है कभी कभी। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 4, अब किधर आया, यहाँ पर आपका 4 हो गया है, तो जहाँ जहाँ क्या था, जहाँ जहाँ आपका 2 रखे हैं वहाँ वहाँ 4, y2 के जगह 4, यहाँ 4, फिर यहाँ बदल जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ तो -4 -2 तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और -4 और -2 यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इस 6 को हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब 6 का 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया है, 6 स्क्वायर 36, अब 36 और 1 जोड़ेंगे 37 आ गया। किसका वैल्यू, ए से बी का वैल्यू आया है 37, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अब निकालेंगे बी से, किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग बी से, तो बी से सी वाला, चाहे ए सी निकाल सकते हैं, ए सी भी आप निकाल सकते हैं, या बी से सी भी निकाल सकते हैं। तो ए से बी निकाले हैं और बी से सी निकाल लेते हैं, तो बी से सी निकालते हैं यहाँ पर। अब बी से सी कौन है, तो बी से सी वाला है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन जो है बी से सी है। अब इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे x2, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 मान लेंगे, क्या चीज़, x1 और y1, ये वाला वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब चलिए यहाँ पर b से c निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, b से c, तो b से c निकालने के लिए रूट अंदर वही फार्मूला है, x1 माइनस x2 और फिर प्लस y इसका स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही काम करना है, तो यहाँ पर देखिए x1 7 है तो 7 माइनस x2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर प्लस y1 का वैल्यू है -2 और y2 का वैल्यू है 4, तो -4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए 7 में से 6 घटेगा यहाँ पर, तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 7 में से 6 घटा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 4 और 2 6 दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पर माइनस जुट जाता है, तो -6 का स्क्वायर, लेकिन माइनस स्क्वायर में है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 6 छक्के 36, तो रूट अंदर 6 और 1 7 यानी 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट अंदर 37, दोनों का जोड़ लिए। अब निकाल लेना है हम लोग के, देखिए अब तो बी से सी निकाल लिए, अब हमें निकालना है क्या चीज़, यहाँ पर ए से सी निकालना है, ठीक है। सेम दूरी सूत्र है,
अब डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू, टेंशन मत लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ऐसे खींच देते हैं कि ताकि आप लोग को बुझा पाएगा, यहाँ पर देख पाइएगा। ए से सी, तो ए से सी जब निकालेंगे तो ये 1 है पहले से, तो यहाँ पर 1 दिया है, इसको हम लोग 2 बना लेते हैं। अब इसको हम लोग x2 बना लेते हैं और y2 बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर x1 कितना है, x1 5 है, x1 5 है, माइनस यहाँ पर देखिए x1 5 है और x2 कितना है, x2 है आपका, x2 अब 7 हो चुका है, तो 7 का स्क्वायर, अब प्लस फिर यहाँ पर y1 का वैल्यू -2 और y2 का वैल्यू आपका दे दिया है -2 ही दिया है, -2। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब दोनों का कर लीजिए, तो 7 में यानी 5, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 2 4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 4 का स्क्वायर। अब दोनों का निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। अब दोनों को निकालिएगा तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, लेकिन यहाँ -2 पहले से वैल्यू में है। ठीक है, -2 पहले से है, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 का स्क्वायर, अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो दोनों जुटेगा तो 4 रूट अंदर 4 आएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 गो यहाँ पर वैल्यू बराबर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो 2 गो भुजा जब बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब 2 भुजा आपस में बराबर हो तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों भुजा होता तब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 भुजा है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यह इसका जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, AB बराबर BC नॉट इक्वल टू क्या है, AC, यानी इस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है, अतः यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अगला वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो इसको अगला वीडियो में हम इस जो है 7.1 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी कमी आपको लग रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगले बार इससे भी बेस्ट क्लास लिया जा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।